में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत किसी को इस बात का पता नहीं होगा कि आईपीएल में सिलेक्शन करने का प्रोसेस। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईपीएल में सिलेक्शन कैसे होता है। तो मैं पूरा प्रोसेस से आपको बताऊंगा। तीन चार प्रोसेस होता है, तीन चार तरीके से आप करेंगे तो आईपीएल में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो पहला प्रोसेस मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। आईपीएल का फ्रेंचाइज अपना मतलब कि टैलेंट हंट निकालता है। टैलेंट हंट का मतलब क्या होता है कि जो प्लेयर टैलेंटेड रहता है उसमें से कुछ कुछ प्लेयर का आईपीएल में सिलेक्शन करता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। पहले इनमें जाने के लिए आपका एज जो होता है वो 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आप वहां जाके आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां जाके भी आपको वापस भेज देगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वहां जाके आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर आप सिलेक्शन करने के लिए भेजते तो ऐसे बहुत ज्यादा लड़का लोग हो जाते हैं, तो सबका सिलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एज 18 साल से ऊपर रखा है कि जो लड़का खेलने वाला रहता है और इंटरेस्टेड रहता है वही ट्रायल दे सकता है। इसीलिए 18 साल से ऊपर रखता है। और इसका आपका जानकारी कहाँ मिलेगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात इसका आईपीएल का जो फ्रेंचाइज होता है, जैसे कि कुछ कुछ टीम तो ट्रायल लेता है, जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और राजस्थान रॉयल हो गया। तो ये सब टीम जो होता है वो सब अपना फ्रेंचाइज जो होता है वो प्लेयर लोग का टैलेंट हंट निकालता है। और उसमें क्या क्या जरूरत होता है वो चीज आपको बताना पता होना बहुत जरूरी है। कि आप वहाँ ट्रायल देने चल जाएंगे पर आपका वो चीज आपके पास टैलेंट नहीं रहेगा तो वहां जाकर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होता है। तो पहले मैं बैट्समैन पे आता हूँ। बैट्समैन का जब सिलेक्शन होता है तो बैट्समैन का क्या देखता है कि जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो उसमें उसका बैटिंग का बैट स्पीड देखता है और सिक्स मारने का एबिलिटी देखता है। तो कितना लंबा लंबा छक्का मारता है या वो छक्का मार पाता है कि नहीं। तो अगर आप अच्छा बैटिंग करते हैं और आप सिक्स अच्छा मारते हैं और आपका अगर आप में वो टैलेंट है कि आप हर बॉल सिक्स मारने का सिक्स मार सकते हैं, मतलब कि आप हर बॉल जो बॉल आप खेलते हैं तो आप हर बॉल को सिक्स लंबा लंबा सिक्स मार सकते हैं, तो आपको ट्रायल देने जरूर जाना चाहिए। उसमें आपका सिलेक्शन होने का चांसेस काफी ज्यादा है। और आप बैटिंग करते हैं, आप क्लासिकल बैट्समैन हैं, आप ग्राउंडेड ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, तो वहां जाके आपका टाइम वेस्ट है, क्योंकि वहां वो जो एबिलिटी रहता है वो छक्का मारने का देखता है। कौन लंबा छक्का मारता है, उसका बैट स्पीड कितना है, ये सब वो चेक करता है। तब सिलेक्शन इसी मेथड पे आपका टैलेंट आपके पास रहेगा, बहुत अच्छा आपका छक्का मारने का एबिलिटी है, तब आपका चांसेस बनता है कि आपका बैटिंग से ट्रायल में सिलेक्शन हो सकता है। और आप मान लीजिए स्पिनर है, तो स्पिनर है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आपके तीन चार वेरिएशन होना चाहिए। कोई भी स्पिनर है तो आपका तीन चार वेरिएशन रहेगा तभी चांसेस बनेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका बॉलिंग स्पीड, आपका बॉलिंग स्पीड अगर आप स्पिनर 85 से 95 टू 100, लगभग 85 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका बॉलिंग स्पीड स्लो है तो आप वहां जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपका 85 टू 100 स्पीड है और आपका वेरिएशन है तो आपका आईपीएल में सिलेक्शन होने का चांसेस है। और आप फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर है तो आपको फास्ट बॉलर में वहां लाइन लेंथ उतना नहीं देखता है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट वहां देखता है आपको बॉल का स्पीड कितना है। आप वहां जाते हैं और आपका स्पीड 135-40 से ऊपर है तो आपका वहां सिलेक्शन में चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपको उतना पेस नहीं है, आप तो 25, 28, 30 फेंक रहे हैं तो वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट वहां पेस देखता है, वहां मशीन लेके देखता है आपका स्पीड क्या। अगर आपका स्पीड 135-40 से ऊपर है तो आपका आईपीएल में सिलेक्शन होने का चांसेस है। पहले मतलब कि जो भी टीम है, लखनऊ लखनऊ टीम है और चेन्नई है, मुंबई है, जितना भी कल आईपीएल का टीम है, आप क्या कीजिए उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप फॉलो करके रखिए, क्योंकि आपको सारा अपडेट उसी का पेज पे आपको अपडेट मिलेगा। तो उस पेज को आप फॉलो करके रखते हैं तो आपको पल पल का उसका अपडेट मिलते रहेगा और कब ट्रायल है क्या है ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और ट्रायल का जो टाइमिंग होता है वो आपका नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में होता है। अब चलिए दूसरा प्रोसेस में आते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि क्रिकेट खेलते हैं तो आप किसी गांव में मोहल्ला में रहते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई एकेडमी ज्वाइन करना। एकेडमी आप ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल होता है, तो डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल का आपको पता कैसे चलेगा, उसका पता चलने के लिए आपको उस एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको लीग का प्रोसेस होता है, या तो उसके लिए मैं आपको पहले बेसिक से बताता हूँ। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपको क्या करना है, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना है। डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए आपको क्या करना है वो पहले मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको कोशिश करना है एक अच्छा सा एकेडमी आपको ज्वाइन करना। और आपको अच्छा एकेडमी ज्वाइन करने के लिए उसके बारे में आपको वीडियो अच्छा सा बना चुका हूँ। आप पूरा वीडियो देख के अच्छे से उसमें जानकारी ले सकते हैं कि अच्छा एकेडमी ज्वाइन करने के लिए इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो आप अच्छा एकेडमी ज्वाइन करने के क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए मैं अच्छे से आपको वीडियो बना चुका हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तब अच्छे से सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हर स्टेट का अलग अलग नियम होता है। कोई कोई स्टेट में क्या होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट होता है फिर स्टेट होता है। कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में ये होता, कोई कोई स्टेट में ये होता है कि वहां पे लीग मैच होता है, उसी आधार पे सीधे स्टेट टीम का सिलेक्शन होता है। और कहीं कहीं नियम ये होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट होता है फिर आपका स्टेट होता है। तो क्या होता है कि पहले कि आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है
कि आपको लीग मैच खेलना काफी जरूरी है। तो कोई भी आप स्टेट के लिए खेलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट उस स्टेट के लिए आपको लीग मैच खेलना है। डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग नियम है, कहीं पे होता है कि ट्रायल होता है, कहीं के नियम होता है कि लीग के आधार पर ही डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन होता है। तो क्या होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लीग में अपना लीग में परफॉर्मेंस कीजिए, या आप डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल होता है तो उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करके अपना डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन कराइए। और डिस्ट्रिक्ट टीम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो अब अपना स्टेट टीम में आपका सिलेक्शन होता है। तो आप अपना स्टेट टीम में आप खेलते हैं, तो स्टेट टीम में आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आप अंडर 19 लेवल का प्लेयर है, तो आप सीधे आपका अंडर 19 इंडिया टीम में आप खेल सकते हैं। और आप अपना अंडर 19 इंडिया टीम में सिलेक्शन कराएंगे तो अंडर 19 इंडिया टीम खेलने के बाद आपको क्या होगा कि वहां से आपका आईपीएल में खेलने का चांसेस काफी ज्यादा है। या आप देख सकते हैं अंडर 19 प्लेयर्स है, यशस्वी जायसवाल हो गया, सुमन गिल हो गया, और पृथ्वी शाह हो गया, और कार्तिक त्यागी हो गया है। ऐसे बहुत सारे मतलब अंडर 19 के प्लेयर जो अभी करंट में इंडिया टीम के मतलब की आईपीएल से खेल रहे हैं। बहुत कोई प्लेयर जो है अभी करंट में जो अंडर 19 इंडिया में अच्छा परफॉर्मेंस करके आईपीएल टीम में खेल सकते हैं। और मान लीजिए कि आप अंडर 19 आप ओवर है, तो अंडर 19 अंडर 23 स्टेट आप खेलते हैं, तो अंडर 23 स्टेट से अंडर 23 इंडिया का भी मैच होता है। तो आप अंडर 23 स्टेट खेलते हैं, उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, कोई कोई फ्रेंचाइज जो होता है वो आपको ट्रायल के लिए पर्सनली बुलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रोबिन मीन्स का जो अभी हुआ था, वो अंडर 23 का स्टेट मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो रोबिन मीन्स का अभी करंट में ही आईपीएल में गुजरात टाइटंस से सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसे ही प्रोसेस है। और अगर मान लीजिए 23 स्टेट में आपको नहीं बुलाता है, तो अंडर 23 इंडिया आप खेलते हैं, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उससे भी आपका इंडिया टीम में मतलब कि उसमें भी आप अच्छा खेलते हैं, तो आईपीएल में आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बनता है। और मान लीजिए आपका उसमें भी नहीं होता, तो उसके लिए क्या होता है कि आप अपना रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो आप अपना डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, विजय हजारी खेल रहे हैं, या सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ये सब में आप खेल के आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो ये सब से भी आपका आईपीएल में सिलेक्शन हो सकता है। तो क्या होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे कि सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट होता है, वो T20 टूर्नामेंट होता है, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो हर फ्रेंचाइज टीम सिलेक्शन का जो सिलेक्टर होते हैं उनका उस पर काफी अच्छा नजर रहता है। तो आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप उससे भी आईपीएल खेल सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको तीसरा प्रोसेस बताता हूँ। तीसरा प्रोसेस ये है कि हर स्टेट का अलग अलग, हर स्टेट में अपना एक टूर्नामेंट निकाला गया। जैसे कि तमिलनाडु प्रीमियर हो गया तमिलनाडु के लिए, कर्नाटका प्रीमियर लीग हो गया है, और उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग हो गया, ऐसा झारखंड प्रीमियर लीग, ऐसे ऐसे करके मतलब बिहार क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया, ऐसे करके हर प्रीमियर लीग होते रहता है। उसमें क्या होता है, हर प्रीमियर लीग में सेलेक्टर लोग और फ्रेंचाइज का नजर होता है, और आप उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उससे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए वरुण चक्रवर्ती को आप देख लीजिए। वरुण चक्रवर्ती अभी कुछ समय पहले क्रिकेट बच्चा में अपना क्रिकेट खेलते थे, फिर बीच में क्रिकेट छोड़ दिए थे, फिर नया शुरुआत किए तो फास्ट बॉलर बने, फिर उनका फास्ट बॉल में इंजरी होने के बाद वो स्पिनर बने। तो स्पिनर बनने के बाद वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, उससे सीधे उनका आईपीएल में सिलेक्शन हुआ। और टी नटराजन को आप देख लीजिए, अभी ये उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग से यूपी से आप रिजवी को देख लीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्लेयर है जो इस समय टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस करके सीधे आप आईपीएल खेल सकते हैं। ये प्रोसेस हो गया। और चौथा प्रोसेस ये है कि आपको घूम घूम के टूर्नामेंट खेलना। ऐसे घूम घूम के आप टूर्नामेंट खेलेंगे, कोई काफी अच्छा अच्छा टूर्नामेंट आप खेलिएगा, तो किसी सेलेक्टर का या मान लीजिए कोई आईपीएल प्लेयर का आप पे नजर पड़ता है, तो वो आप पे नजर रख के आपको ट्रायल के लिए ऑप्शन दे के आपका टीम में सिलेक्शन करा सकता है। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस था। आपको ऐसा सारा प्रोसेस के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आप और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और ये प्रोसेस को आप अच्छे से वर्क करते हैं तो आपका जरूर आईपीएल में सिलेक्शन हो सकता है। बस इतना ही था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।